नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ट्रू स्टोरी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जिसे करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं। जी हाँ भक्तों, हम बात कर रहे हैं सोम प्रदोष व्रत की। कहा जाता है कि त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्यास्त के समय जब भगवान शिव की पूजा की जाती है, तब देवादिदेव महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। और जब यह प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सोमवार स्वयं शिव जी का दिन है और प्रदोष काल शिव पूजा का सर्वोत्तम समय माना जाता है। जब दोनों एक साथ आते हैं तो व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। सूर्यास्त के आसपास का समय यानी 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच पूजा का सबसे शुभ समय माना जाता है। इसी समय शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धूप, दीप अर्पित किए जाते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत फलदायी माना जाता है। सोमवार के दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाने से हमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और आज हम सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की एक चमत्कारी और पवित्र कथा, जिसमें एक गरीब भक्त की सच्ची भक्ति से स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब युवक रहता था, जिसका नाम आर्यम था। आर्यम का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था और वह अकेला ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके पास न धन था, न परिवार और न ही कोई सहारा। गांव के लोग भी उसे बहुत महत्व नहीं देते थे। कई लोग तो उसे अभागा कहकर पुकारते थे। जब भी वह गांव के रास्तों से गुजरता, कुछ लोग उसे ताने देते और कुछ लोग उसे दूरी बना लेते। लेकिन इन सब के बावजूद आर्यम के दिल में किसी के लिए कोई क्रोध या घृणा नहीं थी। उसके जीवन का एकमात्र सहारा भगवान शिव की भक्ति थी। गांव से थोड़ी दूर घने जंगल के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। वह मंदिर बहुत पुराना था और समय के साथ साथ लगभग वीरान हो चुका था। वहाँ शायद ही कोई पूजा करने आता था, लेकिन आर्यम के लिए वही मंदिर सबसे पवित्र स्थान था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, पास की नदी में स्नान करता और जंगल में बेलपत्र ढूंढने निकल जाता था। कई बार बेलपत्र ढूंढना आसान नहीं होता था। उसे कांटों भरी झाड़ियों में जाना पड़ता। कभी कभी उसके हाथ पैर भी घायल हो जाते, फिर भी वह हार नहीं मानता था। जब भी उसे बेलपत्र मिलते तो वह उन्हें बड़े आदर से अपने कपड़े में रखता और मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करता। वह आंखें बंद करके भगवान शिव से कहता, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरी सच्ची भक्ति है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करके मेरे जीवन को सही दिशा दीजिए। एक दिन गांव के मंदिर के एक पुजारी ने लोगों को बताया कि उस दिन प्रदोष व्रत है। उन्होंने कहा कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुनकर आर्यम के मन में प्रदोष व्रत करने की इच्छा जाग उठी। उसने निश्चय किया कि वह भी आज से यह व्रत करेगा। उस दिन उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। दिन भर वह भगवान शिव का नाम जपता रहा। जैसे जैसे शाम होने लगी, उसकी भूख बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका विश्वास उससे भी अधिक मजबूत था। सूर्यास्त के समय वह जंगल के मंदिर पहुंचा और उसने एक छोटा सा दीपक जलाया और शिवलिंग पर जल तथा बेलपत्र अर्पित किए। फिर वह वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बह रहे थे और उसके मन में केवल भगवान शिव का ही स्मरण था। कुछ समय बाद भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन जब आर्यम जंगल में बेलपत्र लेने गया तो अचानक उसके सामने एक बड़ा सांप आ गया। सांप फुंकार रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह आर्यम पर हमला कर देगा। आर्यम बहुत डर गया, लेकिन उसने तुरंत भगवान शिव का नाम लिया और आंखें बंद कर ली। आश्चर्य की बात यह हुई कि वह सांप धीरे धीरे पीछे हट गया और जंगल में चला गया। आर्यम ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और समझ गया कि उसकी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद उसे रास्ते में एक सोने की अंगूठी मिली। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह उस अंगूठी को बेचकर कई दिनों तक आराम से भोजन कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कि यह किसी और की ही होगी, जो इसे रखना गलत होगा। यह अंगूठी लेकर गांव के मुखिया के पास वह गया और उन्हें लौटा दी।
मुखिया उसकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ। समय बीतता गया और आर्यम की भक्ति लगातार बढ़ती गई। एक रात जब वह मंदिर में बैठकर भगवान शिव का नाम जप रहा था, तब अचानक मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर करुणा और प्रेम झलक रहा था। उन्होंने आर्यम से कहा, हे भगत, तुम्हारी भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी मेरा विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त होंगे और तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अगली सुबह से आर्यम के जीवन में बदलाव आने लगा। उसे काम मिलने लगा, गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे और धीरे धीरे उसका जीवन खुशियों से भर गया। लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ी। वह हर प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करता और लोगों को भी भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान धन और वैभव नहीं देखते, बल्कि भक्त का सच्चा हृदय देखते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उस पर अवश्य कृपा करते हैं और उसके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। अंत में हम सभी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और शांति और आनंद से भर दे। हर हर महादेव। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत में सोमवार के दिन है जो भगवान भोलेनाथ का बेलपत्री के पेड़ के नीचे वास होता है। अगर हम शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया जलाए घी का और भगवान भोलेनाथ की दूध, जल, घी, बेलपत्र और फूलों से अभिषेक करें शाम के समय प्रदोष काल में, तो हमारी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही व्रत, पूजा और धार्मिक कथाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद। भगवान आपके माता पिता, आपके बच्चों को हमेशा खुश रखे। मिलते हैं कल ऐसी दिव्य कथा लेकर आपसे अगली वीडियो में।